बारे में। तो ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी की 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से है और इसके अंदर हम इसके पहले क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे कि संविधान के पीछे का दर्शन। तो अगर हम टाइटल को ही देखें, उसमें लिखा है बुनियादी मूल्य। अब आप सपोज कीजिए कि अगर एक बिल्डिंग के बारे में जानना है कि उसका क्या मतलब उसका क्या फीचर्स हैं, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, तो हम लोग ऑफकोर्स उसके बेस के बारे में जानेंगे, वो किस चीज़ से कंस्ट्रक्टेड है और किसने उसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर हमें संविधान के पीछे के दर्शन करने हैं तो उसके दो तरीके हैं, उसके दो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं अगर हम कह सकते हैं। पहला तो ये कि जो उसके निर्माता हैं उनके संविधान के बारे में या लिखना, जो भी उन लोगों ने लिखा संविधान के अंदर, उन लोगों ने डिस्कस किया, उसके पीछे उनके क्या व्यूज़ हैं। तो निर्माताओं के एक तो व्यूज़ देखने बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कुछ भी बातें हुई थी वो रिकॉर्ड की गई थी और वो इसीलिए रिकॉर्ड की गई थी कि उनकी कैसेट्स बनी थी, वो इसीलिए रिकॉर्ड की गई थी 12 अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, ताकि बाद में या उनसे रेफरेंस लेकर के एज अ रिकॉर्ड रख के कि क्या एग्जैक्टली उनका मोटिव था और क्या जो भी उन्होंने डिसाइड किया उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो पहला तो ये चीज़ है। दूसरी ये कि संविधान क्या कहता है, संविधान हमारे बारे में क्या कहता है, या उसके खुद के जो लिखा गया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, या उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से है। तो ये दो चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का एक जो सेइंग है कि उसकी डायरेक्ट क्या कम्युनिकेशन है उससे, और जो निर्माताओं के जो व्यूज़ हैं उसके पीछे, वो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं जब हम बात करते हैं संविधान के दर्शन के बारे में। तो ये पहला टॉपिक है, 2.4 का पहला सेगमेंट है ये। अब इसके अंदर हम जब आते हैं कि सपने और वादे, क्या सपने जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस थे एक नए भारत के, जो भारत का नया जन्म हुआ था 1947 में विभाजन के पश्चात, आज़ादी के पश्चात, तो उनका क्या मानना था, उनके क्या कहने थे कि वो क्या चाहते थे एक नया संविधान अगर बने तो। एक चीज़ जो शायद बहुत से लोगों को एक प्रश्न होगा कि जो महात्मा गांधी थे वे संविधान सभा में उनका कोई सेइंग नहीं है, तो वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे और मतलब वो फॉर्मेशन के अंदर उनका कोई पार्टिसिपेशन एज सच एक्टिवली नहीं था कि वो उन 299 सदस्यों के अंदर जो संविधान सभा में थे वो उसके अंदर नहीं थे। और उन्होंने 1931 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था यंग इंडिया करके एक किताब थी, और उसके अंदर उन्होंने जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई थी कि वो क्या चाहते हैं भारत के संविधान से, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो नया भारत है अपना काम आगे बढ़ाए। तो उनका कहना था कि अब जब हम आज़ाद हो गए हैं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उनका क्या परसेप्शन थी उसके पीछे, कि उनका बेसिक ये था कि अब सब लोग जो है सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हालांकि पहले तक डिफरेंसेस रहे हैं लेकिन अब वो डिफरेंसेस ख़त्म हो जाने चाहिए, सब मेल जोल से रहने चाहिए। उनका एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सब आपस में आत्मीयता के साथ, परस्पर प्रेम के साथ जो है आगे बढ़े। तो उनकी ये एक बेसिक सा मोटो था। हालांकि अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर की, तो वो भी बहुत अगेंस्ट थे इन चीज़ों के, लेकिन वो महात्मा गांधी के आलोचक थे एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको उनके व्यूज़ ऑफ एग्जीक्यूशन की, वो जिस तरह से महात्मा गांधी चाहते थे कि ये हो तब भारत में जो है बदलाव आएगा, वो उसके अगेंस्ट थे। वो नहीं मानते थे कि जिस तरह से उनके तरीके हैं कि भारत के लोग जो हैं आपस में मेल जोल से रहें, उनको नहीं लगता था कि वो कामयाब रहेंगे। तो वो उनका मानना था कि उन्होंने जिस दिन संविधान लिखा गया था और इम्प्लीमेंट किया जाना था उससे पहले उन्होंने बोला था कि अब जो है हम एक विरोधाभासपूर्ण व्यवहार और एक एनवायरनमेंट के अंदर स्टेप लेने जा रहे हैं। और अभी भी जो है, हालांकि संविधान में मेंशन्ड है एक वोट एक मूल्य एक इंसान के लिए, तो वो भी
ये सिर्फ मेंशन्ड है अभी के लिए, और इसके बाद भी डिफरेंसेस जो है रहने वाले हैं। अगर हम इसके बाद भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम अपनी ही आज़ादी को जो है एक तरह से चिंता का विषय बन जाएगा, अपनी ही आज़ादी को जोखिम में डालेंगे। तो ये भीमराव अंबेडकर के व्यूज़ थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात्रि को, 15 अगस्त से पहले मध्य रात्रि को जो स्पीच दी थी, जो बहुत फेमस स्पीच है, उनका उसमें कहना था कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत देश आज़ाद होने वाला है, स्वतंत्र हो जाएगा कल, और जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत को एक नया रूप मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास हालांकि कुछ ऐसे जो है हिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे वाक़े नहीं देखने को मिलते हैं कि कोई इतिहास के अंदर जगह बना सके, लेकिन अब हमारे पास समय है कि हम पीछे बहुत सी हमने पीड़ा सही है, बहुत सा हमने अत्याचार सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग जो है आने वाले समय को सुनहरे पन्ने की तरह हम जो है उसका निर्माण करें। हम दरिद्रता और भी जो बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में फैली हैं उनका खात्मा करें, उनको ख़त्म करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था। तो टू सम इट ऑल अप, जो ये टॉपिक है सपने और वादे का, जो ये इसका सेगमेंट है इस 2.4 का, इसके अंदर बेसिकली जो बड़े बड़े संविधान के निर्माता थे, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश को आज़ाद कराने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उन लोगों का ये कहना था। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें देखेंगे कि अब ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि हम संविधान के पीछे के दर्शन कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत से बड़े बड़े जो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है संविधान के अंदर वो मेंशन नहीं है हालांकि बुक के अंदर। तो ये जो 3 मेंशन थे हमने इसके बारे में बात की, ये पहला प्रोसीजर है। नेक्स्ट सेगमेंट क्या होगा कि संविधान के एग्जैक्ट जो कायदे कानून है हम उसको किस तरह से लेते हैं, तो दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। उसके ऊपर अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा खुद का एक चैनल है, अगर आप लोग स्टोरीज सुनने में और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनने का शौक़ रखते हैं तो एक लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, मेरा चैनल है वसुंधरा के नाम से, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही।